Assalamualaikum boys and girls, how are you guys doing? मैंने परसों एक स्टोरी लगाई थी कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, be sure to ask them. And now we're doing the Ask Ali Hash episode 2. So we're gonna answer all of those questions. And by the way, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें because the majority of our audience is coming from non-subscribed people. तो that would be much appreciated. मैं इस तरह का content on entrepreneurship, business हर टाइम डालता रहता हूँ and I've got no questions to tell you as well. So let's get into it. The first question is that sir, if you don't know anything about making a website, can we make it with the help of YouTube only? And some people are making videos on how to make a website without paid hosting, domain, etc. So my question is that possible? Yes, that's 100% possible. अगर आपको ये लगता है ना कि you have to go to university तभी आप सीख सकते हो कि आपने वेबसाइट कैसे बनानी है, then you're wrong. You can learn everything there is to learn about using YouTube as well. It's not that hard. आपने सिर्फ करना है कि आपने let's say अगर सीखनी है C++, Angular कुछ भी सीखना है, watch the complete tutorials and then after that go to a website like LeetCode. Go to a website जहाँ पे you have real world problems on languages के अंदर, try to solve them because you have to build up logic. जब आपका logic develop होगा ना कि आपने syntax तो सीख लिया, वर्ड्स भी सीख लिए, बट उनको यूज़ कैसे करना है, कहाँ करना और कहाँ नहीं करना, ये चीज़ आपको समझ आएगी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से. सो वंस यू डू दैट यू विल बी एबल टू गेट अ रियली गुड अंडरस्टैंडिंग कि मैंने किस तरह प्रॉपर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का कोड लिखना है यूजिंग द सिंटैक्स एंड द वर्ड्स दैट आई हैव लर्न. तो इस तरह करके आप डेफिनेटली यूट्यूब से सब सीख सकती हैं एंड देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद दैट. सो गो फॉर इट, टेंशन की बात नहीं, आप सीख लेंगी. Alright, so question number 2 is that how to set up a LinkedIn profile and where to get jobs for freelance content writer work. आपने जब भी अपनी LinkedIn profile को सेटअप करना है, first of all you have to add in the relevant work experience, your education, ये सारी चीज़ें should be on point. Then उसके साथ साथ आपकी profile picture should look professional, proper, like it should show your face, कोई selfie ना हो, कोई बाल ना बने हो, it should look elegant. आपका जो cover photo, it should explain exactly what you do एंड वट you've done. अगर आपके पास रिव्यूज़ हैं तो वो टॉप पे आपके कवर लेटर के अंदर यूँ शो हो रही हूँ कि लाइक 300 5-star रिव्यूज़ या फिर वट एवर इट माइट बी. दैन उसके साथ साथ एट द बॉटम यू हैव टू ऐड इन योर इंट्रो वीडियो एज वेल कि लोग आपकी प्रोफाइल पे हैं, दे शुड नो एग्जैक्टली कि ये बंदी या बंदा क्या करता है. आप खुद एक्सप्लेन करें, जैसे जिस तरह मैं भी कैमरे से बात करूँ इस तरह करके एक्सप्लेन एग्जैक्टली कि आप क्या करते हैं एंड आप किस तरह के लोगों के साथ काम करते हैं, आप सारों के साथ काम नहीं करते. सो वंस यू डन दैट, उसके बाद यू हैव टू सिंपली स्टार्ट अप्लाइंग ऑन जॉब्स. जब आपकी प्रोफाइल अच्छी तरह बनी होगी, लिंक्डइन में तो इट्स वेरी इजी टू अप्लाई ऑन जॉब्स, लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह की बात करें तो वहाँ के लिए यू फर्स्ट हैव टू बिल्ड आउट योर आइडियल कस्टमर प्रोफाइल कि किस तरह के लोगों को एक फ्रीलांस राइटर की ज़रूरत है. ना ऑब्वियसली ये उन लोगों की ज़रूरत हो जो लोग ऑलरेडी राइटर्स हैं एंड या तो उन्होंने अपनी राइटिंग को आउटसोर्स करना है या फिर उन्होंने अपने क्लाइंट वर्क को आउटसोर्स करना है. सो अब ये आपके ढूंढना मुश्किल होगा बट यू कैन स्टिल फाइंड पीपल लाइक दैट. बट इसकी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल आपको तब बेहतर पता चलेगी जब आपके पास ऑलरेडी 4-5 इस तरह के क्लाइंट्स होंगे. सो द बेस्ट वे टू डू दैट इज टू सिंपली गो ऑन टू अपवर्क एंड देन अपवर्क पे जाने के बाद सिंपली पुट योर स्किल्स एज एन राइटर एंड देन स्टार्ट बिडिंग ऑन जॉब्स जो आपके सामने शो हो होंगे फॉर फ्रीलांस राइटर्स. वंस यू नो वहाँ से किस तरह के लोगों को राइटिंग का काम चाहिए होता है, क्या उनकी एज होती है, क्या उनके बिजनेसेस होते हैं, क्या उनके इंटरेस्ट होते हैं, देन आप लिंक्डइन के ऊपर आके उस तरह के लोगों को कोल्ड डीएम्स कर सकते हैं या कर सकते हैं. एंड सिमिलरली आप इंस्टा के ऊपर भी जाके द सेम प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं. एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट एंड वंस यू गेट योर फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स थ्रू कोल्ड आउटरीच, तो फिर आपने सिंपली उसी प्रोसेस को या तो आपने आउटसोर्स कर देना है या फिर आपने ज़्यादा करना है. सो दैट इज़ हाउ यू मेक योर लिंक्डइन प्रोफाइल एंड दैट इज़ हाउ यू स्टार्ट आउट एज अ फ्रीलांस राइटर एज अ कंप्लीट बिगिनर. ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, मैं आपको काफ़ी टाइम से फॉलो करता हूँ बट मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि क्या करूँ, फाइवर करूँ या अपवर्क या freelancer.com. आपकी फाइवर की वीडियो देखता हो तो फाइवर की तरफ जाने का दिल करता, अपवर्क वीडियो देखता हो तो अपवर्क की तरफ. काइंडली आप एक काम करेंगे कि पहले सारी इन्फो फाइवर के बारे में बता दें, जब फाइवर डन हो जाए तो फिर अपवर्क स्टार्ट करें या यूट्यूब की इस तरह के प्लेलिस्ट बना दें. सो इसका आंसर इज़ वेरी सिंपल. अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता मार्केट का, आप बस आज ही आपका दिल किया फ्रीलांसिंग करने का, तो आपने जाना है अपवर्क के ऊपर. उसकी वजह यह है कि अपवर्क के ऊपर आपकी प्रोफाइल जो बनी होगी ना, आप वहाँ से बिडिंग करते हैं. अगर आपको बिड का जवाब आ जाए तो इतना कोई इशू नहीं होता, आप उसको कल जवाब दो, परसों दो, आपका रिस्पॉन्स रेट शेट कुछ भी नहीं होता, ना आपका वहाँ पे कोई डिलीवरी टाइम शाइम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता. सो इसलिए यू आर मोर सेफ. वेयर एज फाइवर के ऊपर आपके पास 4-5 डिफरेंट किस्म के मेट्रिक्स होते हैं एंड वहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. सो अपवर्क के ऊपर मार्केट आपको खुद बताती है कि मार्केट को क्या चाहिए. जब आप वहाँ पे स्किल डालते हैं तो उसके रेलेवेंट जॉब्स आपके सामने आती हैं. सो आप इसलिए आई वुड से कि आप अपवर्क के ऊपर जाओ बिकॉज वहाँ से यू आर गोना बी एबल टू लर्न एक्जैक्टली व्हाट द मार्केट नीड्स. गलतियाँ भी करोगे, इतना इशू नहीं होगा, प्रोफाइल सेफ रहेगी. वेयर एज फाइवर के ऊपर अगर आपने गलतियाँ कर दी, अगर आपने जवाब देर से दिया, काम थोड़ा सा लेट कर दिया, कुछ कर दिया, आपके सारे मैट्रिक हिल जाएंगे, आपकी गिग डी रैंक हो जाएगी एंड आप बिल्कुल आपका करियर एंड हो जाएगा शुरू होने से पहले ही. सो अपवर्क से शुरू करें. वंस यू नो व्हाट द मार्केट वांट्स, फाइवर पे जाकर गिग बनाएं, देन यूज़ फाइवर बिकॉज आपको पता होगा मार्केट को चाहिए क्या एंड देन यू एग्जैक्टली सप्लाई दैट.
सो आई होप दिस आंसर दैट. बाकी आई विल शेयर द अपवर्क प्ले लिस्ट हेयर या हेयर यहाँ कहीं आपको नजर आ रही होगी. वॉच दैट एंड यू विल नो ए लॉट अबाउट कि आपने किस तरह फाइवर और अपवर्क पे चलना है. हाई अली, होप यू डूइंग वेल. सो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ अ डिप्लोमा ऑफ कंप्लीट MERN stack web development of 1 year. Did my FSC from FCCU in 2024. Now I'm curious and tensed about my future. The fact is, I'm not doing any bachelor's degree, and also I'm not planning to do so. Can I expect my future bright after doing this diploma and working for a company as a developer earning a good salary? Yes. या फिर डिग्री कहीं ना कहीं रुकावट बनेगी मेरे करियर में? Yes as well. काफ़ी परेशानी है. अब क्वेश्चन ये भी है कि मुझे कंपनी में अपना करियर परस्यू करना चाहिए या फिर फ्रीलांसिंग को अपना करियर बनाना चाहिए. थैंक यू फॉर फिलिंग ओके सॉरी. ऑलराइट, सो पहले मैं आपको बात बताऊँ, ये जिस फेज से आप गुजर रही हो ना, इस फेज से मैं भी गुजर हूँ. एंड एवरी सिंगल अदर पर्सन जिसने नॉर्म्स को अटैक किया या फिर चैलेंज किया वो गुजरा है. सो आपके दिल में अभी शदीद लेवल की एक डाउट होगा कि यार मैं कर रहा हूँ ठीक है, लाइक इज इट इवन वर्थ वाइल. आपको वो साइंस भी नहीं मिल रहे कि आप कामयाब हो रहे हो. लाइक यू आर इन द मिडल. सो लेट मी एक्सप्लेन. व्हेन यू स्टार्टिंग आउट, ठीक है, आपने जो डिप्लोमा किया है, यू सेट कि यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी. जो आपने डिप्लोमा किया है ना, दो स्किल्स आर वेरी वेरी वैल्यूएबल. ठीक है, आपके पास जितने टेक्निकल स्किल्स बनेंगे उतना आपको कल को कंपनीज मांगेंगी. आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस केस में. लेकिन डिग्री आपके लिए रुकावट तब बनती है जब आप एज अ बिगिनर कहीं अप्लाई करते हैं जहाँ पर डिग्री की रिक्वायरमेंट है. दैट्स इट. लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ पे रेफरल्स पे हायर करती हैं. सो अगर आप ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अच्छे से अच्छा काम करो, अपने स्किल्स को डेवलप करो, स्किल्स आपके बहुत बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो आपको देखना आपको लेने के लिए कंपनीज लड़ रही होंगी. बिकॉज एट दी एंड काम के बंदे बहुत कम मिलते हैं, जो मिलते हैं कंपनीज उनको कभी जाने नहीं देती. सो यू विल फाइंड रियली रियली गुड अपॉर्चुनिटीज इन द फ्यूचर इफ़ यू एक्चुअली स्पेंड योर टाइम. अब जहाँ तक बात डिग्री करूँ या ना करूँ, सारे बोलेंगे बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि आप जो सोच रहे हो, जो आपकी विजन है वो क्या है. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप क्या सोच रहे हो, बिकॉज आपने बोला है कि आपने किया डिप्लोमा. इसका मतलब आप पढ़ाई से नहीं भागते हो. आपको वो 4 साल ज़ाया करने का मसला है. वो जो 4 साल ज़ाया करने का डर है, वो आप कहते हो कि मैं प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस में लगाऊं ताकि मैं 4 साल में कहीं से कहीं पहुंच जाऊं. एंड दैट इज़ द एग्जैक्ट थॉट प्रोसेस जो आपको कामयाब करेगा. वेयर एज द पर्सन हु थिंक्स नहीं यार 4 साल मैंने यूनी में जाना है, मैंने सेफ रहना है, ये रहना है, वो रहना है, कल को वो निकल के वही सब करेगा जो आप अभी कर रहे हो. फ़र्क है कि आप 4 साल पहले कर चुके होगे, वो 4 साल के बाद करेगा, और 4 साल के बाद शायद दुनिया कितनी चेंज हो चुकी हो. सो द पॉइंट ऑफ द मैटर इज़ कि इट इज़ गोइंग टू बी स्केरी बट यू डोंट गिव अप. यू डू व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज 4 साल के अंदर धक्के खा के गलतियाँ करके फेल हो के भी ना 4 साल में आप बहुत कुछ बन जाओगे. 4 साल इज़ अ बिग टाइम. लेकिन अगर यूनी जाओगे तो यू नो फॉर अ फैक्ट कि 4 साल के बाद आप क्या बनोगे उसका तो आपको कंफर्म पता है. लेकिन ये जो अननोन पाथ है ना, जिस पे अभी आप चलने जा रहे हो या फिर चल रहे हो, that's gonna like reward you. and ये आपको तभी रिवॉर्ड करेगा when you give it your best, when you actually read books, when you actually get knowledge, when you actually think कि मैं किस तरह इसको एज अ बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या फिर बिजनेस नहीं भी कर रहा है मैंने तो मैं किस तरह कंपनीज में अप्लाई कर सकता हूँ, किस तरह मैं अपना एक पोर्टफोलियो बना सकता हूँ, किस तरह मैं लोगों को दिखा सकता हूँ कि लाइक आई एम स्किल्ड. So think about that and you will not regret your decision. So जो काम कर रहे हो उस पर लगे रहो, मेहनत करो, दिन रात एक करो, do your best and you will see कि किस तरह ज़िंदगी बदलती है. Alright, so question number 5 is that आपने गवर्नमेंट इनिशिएटिव के IT कोर्सेज के बारे में तो सुना होगा जो करवा रहे हैं. मेटावर्स 3.0 हमने बताया, बाकी बहुत वैल्यूबल स्किल्स हैं. एंड जितना कह रहे हैं लाइक 1.5 to 2 मंथ में you can learn, but the thing is कि 2 महीने is a very कम टाइम इफ़ यू एक्चुअली वांट टू लर्न इट विद सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस के जहाँ पे एक्चुअली लाइक यू एक्चुअली नो हाउ टू यूज़ दो स्किल्स लॉजिकली. सो आई वुड से कि 6 महीने टाइम दो, देन आफ्टर दैट यू कैन लर्न. बट 2 महीने में आपको जो भी सिखा रहे हैं आप सीखें, देन बाकी 4 महीने उसको करें प्रैक्टिस, तो 6 महीने में आप बहुत तेज हो जाएंगी. Alright, so question number 6 is that how to manage your university hectic schedule and at the same time spend time on freelancing/tutoring. अब ये क्वेश्चन हर बंदे का होता है. देखें, I'm not gonna sugarcoat it कि आप जो हैं ऐसे करें वैसे करें. You have to manage. आपके पास ऑप्शन क्या बचता है पीछे? आप सारों से मेरा क्वेश्चन है, अगर आप यूनी में जा रहे हैं या फिर अगर आप पार्ट टाइम कोई काम कर रहे हैं एंड आपका दिल करता है कि मैंने फ्रीलांसिंग करनी है, आप अगर नहीं करेंगे यू विल नॉट बी सक्सेसफुल. इट्स दैट सिंपल. आपको भी पता है फॉर श्योर कि जो टाइम आप सोने में अगर लगाते हैं, लेट्स से आप 8-9 घंटे सोते हैं, आप वहाँ से 2 घंटे काम करें. जो आप फ़ोन यूज़ करते हैं वहाँ से वो वाला टाइम माइनस करें. आपके पास मिनिमम भी दिन के 2 से 3 घंटे तो बचते होंगे जहाँ पे आप फ्रीलांसिंग में टाइम दे सकती हैं या दे सकते हैं. सो डू दैट. देखिए ना, द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज़ योर बेस्ट. तो अपना बेस्ट तो दे दें एंड देन आफ्टर दैट आप अल्लाह पे छोड़ें. अगर आपको लगता है कि बिल्कुल टाइम नहीं बचता तो फिर डोंट डू इट. फिर आपने अपने आप को यूँ ना वो नहीं करना कि गिल्ट नहीं फील देना कि यार मैंने ना ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, मैं कर नहीं सक रही या मैं कर नहीं सक रहा. फिर आपने कहना है मैं भी नहीं कर सकती बिकॉज मैं अगर अपना बेस्ट दे भी दूँ ना, इवन देन भी मुझे वो रिजल्ट नहीं मिलेगा बिकॉज मेरे पास टाइम ही नहीं है. लेकिन इफ़ यू नो फॉर अ फैक्ट, इफ़ यू नो डीप डाउन कि मुझे मिल सकता है वो रिजल्ट इफ़ आई एक्चुअली गिव इट माई बेस्ट, तो गिव इट. दैट्स द आंसर. एंड
बात करते हैं अ टिप ऑन हाउ टू मैनेज, मेक अ शेड्यूल। ठीक है, व्हाट गेट्स शेड्यूल्ड गेट्स डन। आप उस चीज़ को शेड्यूल में डालेंगे, अपना पूरे दिन का कैलेंडर बनाएंगे, यू स्टिक टू इट लाइक अ रोबोट, तो इट्स गोना वर्क। एंड यू मेक अ शेड्यूल दैट यू लाइक। ये नहीं कि अपने आप को कैद में डालना है, मेक वन दैट यू लाइक एंड यू विल एंजॉय योर डेज मोर। सो दैट इज हाउ यू मैनेज दैट, एंड इसके अलावा देयर इज नो अदर सोल्यूशन, यू हैव टू मेक अ शेड्यूल, स्टिक टू इट। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट discuss what things you discuss with clients to grab a deal. Should you allow the buyer to ask as many questions and keep answering those, or ask counter questions? How to close the convo, and above all, if in case client does not award your project, what factor could have been reason? देखो, whenever you're talking with a client ना, तो have a list of questions, जो भी आपकी सर्विस है ना, have a list of 5-6 questions जो कि आपने क्लाइंट से पूछने हैं। आपने क्लाइंट पे नहीं रहना कि यार वो मेरे से पूछेगा, जिस वो 5-6 क्वेश्चंस बनाओ जो भी आपकी सर्विस है, जो आपको लगता है कि मैंने अपनी सर्विस को बेस्ट बनाने के लिए अगर क्लाइंट मुझे ये 5 चीज़ें बता दे, that's all I need. Just ask those questions with the client. फिर अगर क्लाइंट कुछ पूछता है उसका आंसर दे दो, बट क्लाइंट आपको तंग नहीं करेगा when he's gonna know कि यार ये straight to the point बंदी है या बंदा है। So yeah, make a list of the questions, then ask the client. And let's say client आपको end में काम नहीं देता, just simply ask him politely, what might have been the reason for us not being able to collaborate on this project together? Your feedback would be really valuable, as I'm really looking forward to improve my service every single day. तो जो आपको feedback देगा, listen to it, improve, and then you will be able to grow your service a lot better. So I hope this helps, and इसको आप action में लेंगी, only then will it help you out. Alright, so question number 7, I think 7 ही है. Question number 7 is that which field of CS should we choose for a BS degree? AI, data science, cyber security, BS computer science। ये सारी फील्ड्स ना किसी हद तक आपस में लिंक्ड ही हैं सारी। इट्स जस्ट कि आपका नेचुरली इंटरेस्ट इनमें से किस में ज़्यादा लगता है। ठीक है, लाइक आप मतलब आपका थोड़ा सिक्योरिटी साइड में जाने का दिल करता है, डेटा वाली साइड में जाने का दिल करता है, AI करने का दिल करता है कि अब AI के अंदर आपके ज़्यादा मशीन लर्निंग और लाइक कोडिंग शोडिंग होगी, या फिर आपको दिल करता है कि मैंने तीनों को पढ़ना है, सो तीनों को लाइक थोड़ा थोड़ा समझो ऑनलाइन, कोई एक फील्ड मेन रख लो एंड देन साथ यूट्यूब पर सीखते रहो, एंड देन अगर लगे कि मेरा इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा है तो फिर फील्ड चेंज करके उसमें चले जाओ। सो बट ये तीनों फील्ड्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। सो आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट आई एम अ 17-year-old full stack web developer and I want to earn money but I cannot verify myself on Upwork and Fiverr. आपको क्या जरूरत है Upwork and Fiverr की? इफ़ यू रियली स्किल्ड ना, आपको कोई जरूरत नहीं है Upwork Fiverr की। आप कोल्ड आउटरीच करें, आप लोगों को DMs करें, उनको अपनी सर्विस का बताएं, पीपल आर गोना रिस्पॉन्ड, एंड द बेस्ट वे टू डू दैट इज बाय सिंपली डूइंग अ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ योर पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स वेबसाइट। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें, उसको बताएं कि आपकी वेबसाइट के अंदर ना बैक एंड लोडिंग टाइम ज़्यादा है, यहाँ पे ये वाला इशू है, यहाँ पे ये इशू है, यहाँ से वेबसाइट सेफ नहीं है, तो हियर इज अ फ्री एनालिसिस ऑफ योर वेबसाइट। इफ यूड लाइक मी टू फर्दर टॉक अबाउट दिस, लेट मी नो एंड देन वी कैन हॉप ऑन अ कॉल एंड डिस्कस इट। उस तरह करके यू गिव देम एन ऑफर दे कैन नॉट रिफ्यूज। सो दैट इज हाउ यू स्टैंड आउट, एंड आप कोल्ड आउटरीच से बहुत काम पकड़ सकते हो। जरूरी नहीं है Upwork Fiverr से करो, आप कोल्ड आउटरीच से भी काम पकड़ सकते हो इफ यू रियली वांट टू वर्क दैट। बट 17 साल में फुल स्टैक, दैट्स वेरी इंप्रेसिव वैसे माशाल्लाह। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 8 या 9 इज दैट ब्रो टू बी ऑनेस्ट आई एम कंफ्यूज्ड, लाइक व्हाट स्किल्स शुड आई लर्न इफ आई लुक एट माय इंटरेस्ट आई डोंट अंडरस्टैंड इन व्हाट आई हैव इंटरेस्ट। आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, रिसेंटली कंप्लीटेड माय FSc एंड फुल टाइम एग्जाम्स के शुड लर्न। अब बात आती है कि आपको अपना इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा। सो द आंसर टू दैट इज ऑनेस्टली वेरी सिंपल। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको दिल करता है कि मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं, पजल्स क्लियर करूं, ये करूं वो करूं, तो गो फॉर प्रोग्रामिंग, गो फॉर डेवलपमेंट, गो फॉर फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट, डेटा साइंस, इस वाली साइड पर जाओ। इफ़ यू आर क्रिएटिव एट हार्ट तो गो फॉर वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इस तरह की चीज़ों के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग, इन चीज़ों में जाओ। दैट्स अ वेरी इजी वे टू फाइंड समथिंग दैट सूट्स यू। लेकिन आपका पैशन इज़ योर हॉबी। आप जब फ्री होते हैं या फिर जब आप वेले होते हैं, आपका क्या करने का दिल करता है, if you can make a career out of that, तो you will enjoy every single day and आपको काम नहीं लगेगा बिकॉज वो आपकी हॉबी है जो आप कर रहे होगे, जिससे पैसे बना रहे होगे। सो दैट इज़ हाउ यू कैन वेरी इजीली फाइंड योर इंटरेस्ट एंड ऑल्सो फाइंड व्हाट्स बेस्ट फॉर यू बेस्ड ऑन योर नेचुरल इंस्टिंक्ट। सो आई होप दिस आंसर हेल्प्स। मैंने सिंपल रखा है बट ऑनेस्टली इट इज़ लिटरली दिस। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपको डे 1 से बहुत मज़ा आएगा काम में। शुरू में इसका भी बोरिंग जब आप सीख रहे होगे, बट वंस यू लर्न तो आपकी जब वो नेचुरल जो आपकी बॉडी का ट्रेड है जब वो किक इन करेगा तो यू विल एक्चुअली एंजॉय डूइंग दैट ए लॉट। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 9 इज दैट आई स्टार्टेड डिजाइनिंग अ ईयर अगो व्हेन आई स्टार्टेड डिजाइनिंग आई ओनली यूज Illustrator. Now I use Photoshop as well. I also like After Effects, but I'm also a beginner. Blender will master and coming there. My IN PKR BBs are monthly Canon choreograph process. देखो ब्रो, इट इज़ गुड प्रोग्रेस, इट्स नॉट बैड प्रोग्रेस कि अगर आप 20,000 महीने का कमा रहे हो, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने किसी एक चीज़ पे फोकस करना है। यू कैन नॉट लर्न एवरीथिंग। अगर आप फोटोशॉप कर रहे हो तो ओनली लर्न फोटोशॉप, उसमें अपना हाथ तेज़ करो।
बिकॉज उससे आप महीने का 2 से 3 लाख रुपए कमा सकते हो एक स्किल से, वेयरएज कि अगर आप सब कुछ सीख रहे हो तो आप कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है। दैट्स अ वेरी हार्श ट्रूथ। बट ब्लेंडर छोड़ो, आफ्टर इफेक्ट छोड़ो, प्रीमियर छोड़ो, कोई एक चीज़ रखो। अगर ब्लेंडर करना है, 3D एनिमेशन करनी है, फिर खाली वही करनी है, नथिंग एल्स। अनलेस यू मेकिंग एटलीस्ट 10-20 लाख रुपए महीने का वहाँ से, डू नॉट गो इन टू एनीथिंग एल्स। सो नीच डाउन करो, आस्क योरसेल्फ एग्जैक्टली अगर मैं सब में से कोई एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं कैसे करूँगा, देन फॉलो दैट एंड यू विल अर्न मोर, बिकॉज यू विल लर्न मोर, and when you learn more you will specialize in that particular field. तो इस तरह करके you can take your income really really high and you will see a big result जब आप narrow down करोगे। narrow down कर लो, बहुत गुड सीन होगा। डो नॉट स्प्रेड आउट लाइक दिस। पहले एक स्किल को मास्टर करो, उसमें अपने ठीक ठाक पैसे बनाना शुरू कर दो, फिर बेशक कोई और किसी और स्किल में जाओ अगर दिल करता, नहीं तो फिर उसी का एक बड़ा एजेंसी मॉडल में लेके आओ एंड देन सेल दैट बिजनेस इन द फ्यूचर। दैट इज हाउ यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बी श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन है, बी श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम या फिर डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन कर लो, जो भी आपको बेहतर लगता है। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस देयर एज वेल। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।